माँ भारती का बेटा हूँ, भारत में समाया हूँ। माँ भारती का मैं बेटा हूँ, भारत में समाया हूँ। मुकेश पाल नाम है मेरा, रियल इंडियन लोग कहते हैं। ना मैं किसी पार्टी से हूँ, ना किसी जाति धर्म से। ना मैं किसी पार्टी से हूँ, ना किसी जाति धर्म से। भारत का जो दुश्मन है, मैं उसी की पोल खोलता हूँ। फिर चाहे वो मोदी शाह हो या कोई और, फिर चाहे वो मोदी शाह हो या कोई और, भारत के दुश्मन की मैं ऐसे ही लेता हूं। ये वीडियो देखिए। बिहारी वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था, लगा था हिंदुस्तान पे कि बन के रहेगा हिंदुस्तान और बन के रहेगा पाकिस्तान। ये वो बिहारी है। पाकिस्तान उन बिहारियों की वजह से वजूद में आया है। आज 50 साल गुजरने के बावजूद बांग्लादेश के महसूरी ने पाकिस्तान के कैंपों पे जो नारा लगा रहे हैं पाकिस्तान जिंदाबाद का, वो ये बिहारी है। आज आप गाली समझ रहे हैं बिहारी को, आज आप बिहारियों को गैर कानूनी तारीखे वतन कह रहे हैं, आज आप बिहारी को, बिहारी लफ्ज को गाली बता रहे हैं। आप भूल गए कि ये बिहारी कौन है। जैसे कि मैंने अपनी तकरीर के आगाज में कहा, ये मेरे अजदाद की कुर्बानियों का समर है पाकिस्तान की जागीर नहीं थी। हम अपने हिस्से का पाकिस्तान अपने साथ लाए थे, डट के लाए थे, मर के लाए थे, बिक के लाए थे। आज तुम्हारे पास जितना है इतना हम छोड़ कर आए थे। हमें ये पाकिस्तान के असेंबली की वीडियो है। अब तक हम बचपन से यही सुनते आए हैं कि पाकिस्तान का बंटवारे का जो कारण रहे हैं गांधी जी और नेहरू जी रहे हैं। अक्सर बीजेपी ये आरोप लगाती रही है, लेकिन सच क्या है वो इस वीडियो में आपने देखा। उस इंसान ने डायरेक्टली बोला है हम बिहारी हैं और हमने ही पाकिस्तान बनाया है। तो जिस तरह से मनोज तिवारी, गिरिराज सिंह या बीजेपी का पूरा साम्राज्य गांधी जी और नेहरू जी पे आरोप लगाते हैं, क्या वो अब अपने अंदर झांक कर देखेंगे कि क्या गिरिराज जी अपने अंदर झांक कर देखेंगे, क्या मनोज तिवारी अपने अंदर झांक कर देखेंगे कि उनके कारण ही पाकिस्तान का बंटवारा हुआ है? हाँ, ये देखने वाली बात है। दूसरी बात ये है, कई सारे लोग बिहार के हैं जो बहुत अच्छे हैं, बहुत सभ्यता वाले हैं। मेरा बहुत गहरा नाता है बिहार से और बिहारियों से। मेरे भी भाई बंद हैं वहां पर, मेरा भी अपना घर है। तो ये बीजेपी की पोल खोलता है, बीजेपी के साम्राज्य को हिलाता है, और वो साम्राज्य हिलाता है जिस बाबा साहब का अमित शाह ने अपमान किया। क्या वो इस सम्मान के काबिल हैं गृह मंत्री और अमित शाह जी? बाबा साहब के 3 मंत्र थे, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। क्या ये तीनों मंत्र का पालन बीजेपी या बाबा साहब को मानने वाले लोग करते हैं? ध्यान रखिए, ये राजनीति मुद्दा बन गया हर चीज के मामले में। आज बाबा साहब देश की मिट्टी में हैं, देश की जड़ों में हैं, देश के हर कोने में हैं। जिस तरह से अमित शाह ने बाबा जी का अपमान किया, माफी मांगने की बजाय एक नया पैंतरा खेल दिया। राहुल गांधी पे नया आरोप लगाते हुए इस मुद्दे को भटकाने की कोशिश की गई, जो पूरे देश में उनके खिलाफ आगजनी हो रही है, पुत्र के जा रहे हैं अमित शाह की। तो बीजेपी किस लेवल तक जाएगी? आप क्या चाहते हो? क्या ये चाहते हो मनुस्मृति ला दें? मनुस्मृति लाना चाहते हो? संविधान खत्म करना चाहते हैं आप? लोकतंत्र खत्म करना चाहते हैं? तानाशाह लाना चाहते हैं? जो ला दिया तो क्या होगा उससे? देश का भला हो जाएगा, देश विकसित हो जाएगा, देश राम राज्य बन जाएगा। सबसे ज्यादा राम राज्य का अपमान आपने ही किया है। आपने हिंदू का अपमान किया है, सनातनी का अपमान किया है, हिंदू के देवी देवताओं का अपमान किया है। सबसे ज्यादा जो हिंदू बटा है आपके शासनकाल में बटा है। आपकी ने देश को बंटवारे में जाति धर्म में झोंक दिया है बुरी तरह से। आप देश को बर्बाद कर रहे हो, देश को खोखला कर रहे हैं आप। ध्यान रहे, बाबा साहब के तीनों मंत्रों का पालन यदि आप कर सकते हो, शिक्षित होते, समझदार होते तो करते। बाबा साहब के 3 मंत्रों का पालन यही था कि शिक्षित बनो। आप शिक्षा खुलवाते, स्कूल खोलाते, आईटी खुलवाते। संगठित रहो। संगठित रहने का मतलब यह नहीं होता बटोगे कि कटोगे। संगठित रहना, पूरा देश संगठित हो कि विभिन्न जातियां, विभिन्न जाति धर्म सब मिलके। आपने देश में ही कटोगे और बटोगे का नारा दे दिया और सत्ता पाली, वोट ले लिया आपने। संघर्ष करो। आप संघर्ष नहीं कर रहे हो, लोगों को जुआड़ी बना रहे हो। पहले यह होता था, कांग्रेस के टाइम में कह लो, ये जब हम बचपन में थे तब यह कहा जाता था, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब,
पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे गवार। लेकिन आज के टाइम में क्या हो गया है, पढ़ोगे लिखोगे तो बिल्कुल बेकार बन जाओगे आप, पढ़ोगे लिखोगे बिल्कुल बेकार बन जाओगे आप। पर जहां खेलोगे कूदोगे, जुआ खेलोगे, सोशल मीडिया, रोजगार तो है नहीं, रोजगार आप दे नहीं पा रहे हो। सोशल मीडिया पे सारे चैनल आ रहे हैं कि ये खेलो ये पाओ, ये खेलो वो पाओ, ये गुटखा खाओ वो खाओ, सारे बड़े स्टार सारे बड़े क्रिकेटर ऐड कर रहे हैं जुआ के सट्टे का, ये दे रहे हैं देश को आप। आज देश को आप ये दे रहे हैं कि देश के जितने भी और शिक्षित लोग हैं जो जुआ सट्टा नहीं खेलना चाहते, देश छोड़ छोड़ के विदेश जा रहे हैं, ये है माहौल आपका। आज देश का ये माहौल हो गया है कि जाति धर्म पे सारी चीज बढ़ चुकी है। छोटे छोटे बच्चे बाबा बन रहे हैं, पाठशाला छोड़ रहे हैं, स्कूल शिक्षा छोड़ रहे हैं, नाक पोछने की तमीज नहीं, नाड़ा बांधने की तमीज नहीं, लेकिन बाबा बन के ज्ञान दे रहे हैं रटा रटाई चीजें लाकर। अब थोड़ा सा यूथ होता है, 18 साल प्लस जाता है, राजनीति ज्वाइन कर लेता है, राजनीति में अपने पैर फैला रहा है, पढ़ाई लिखाई सब धड़ी की धड़ी रह गई। आज हर कोई राजनेता बनना चाहता है, हर कोई अपने गली मोहल्ले का 4 वोट बैंक ले लेता है और नेता बन जाता है। आज इस तरह के देश को लेकर जा रही हैं आप, ऐसे देश तरक्की करेगा। और अश्विनी उपाध्याय सर, मैं आपको बहुत अपने बड़े भाई की तरह मानता हूं, आपसे मेरी इस बारे में बहुत बातें भी हो चुकी हैं, डिस्कस भी हो चुका है आपसे। आप हमेशा सनातनी फलाने इसकी बातें करते हैं, आप कभी रोजगार पे भी बातें कर लिया करिए, महंगाई के ऊपर भी बातें कर लिया करिए, देश की अर्थव्यवस्था और जीडीपी के बारे में भी बात कर लिया करिए। देश को जाति धर्म में इस तरह से झोंक दिया गया है कि अपने ही भाई अपना दुश्मन नजर आने लगा है, इसके बारे में बात कर लिया करिए। चलिए मान लीजिए मुसलमान को गलत है, मान लीजिए दलित गलत है, तो इससे क्या होगा, देश तरक्की कर जाएगा, देश विकसित हो जाएगा, हम आसमान पे पहुंच जाएंगे, रोजगार आ जाएगा, महंगाई कम हो जाएगी, जीडीपी बढ़ जाएगी। अश्विनी सर आप बहुत ज्यादा ज्ञानी हैं, सर्वोच्च न्यायालय के सीनियर एडवोकेट हैं, एक ही वीडियो बनाते हैं आप, जाति और धर्म पर लेकर ही बनाते हैं। उससे क्या हो जाएगा, क्या होगा, बंटवारा ही हो रहा है, ये नफरत ही पैदा हो रही लोगों में। और जिस तरह से योगी जी ने बोला बटोगे तो कटोगे, इससे तो संभल हो गया ना, इससे इसी के कारण संभल हुआ है, ये देश को इस तरह से बांटा जा रहा है। भारत में बहुत आसान है ज्ञान देना, आपके पास पैसा है आप ज्ञानी बन जाओ, आप किसी पार्टी को ज्वाइन कर लो, सांसद विधायक और एमपी बनकर बैठ जाओ और ज्ञान छोड़ना शुरू कर दो, दबंगई करना शुरू कर दो। कोई रूल कानून नहीं है देश के अंदर, इसके लिए बात करिए ना अश्विनी सर, आप देश के पॉलिटिशियन पे बात करिए ना, दबंग माफिया बैठे हुए संसद और विधानसभा के अंदर, जिनको गु गोबर का नहीं पता और देश का नेतृत्व कर रहे हैं, वो स्मगलर हैं, रेपिस्ट हैं, भ्रष्टाचारी, उनके ऊपर बात करिए ना आप। कभी विधानसभा और संसद को सुधारने की बात करिए ना, वहां से छटनी करवाइए ना सर आप। क्या हो जाएगा इससे, जो बंटवारे की राजनीति सारे लोग कर रहे हैं, सब अपना अपना फायदा देख रहे हैं, कोई मां भारती के बारे में नहीं सोच रहा, कोई देश के बारे में नहीं सोच रहा है। देश को इस तरीके से चलाएंगे आप लोग, शर्म आनी चाहिए। झंडू बाम पीड़ा हरी बाम, ढेर सारा भ्रष्टाचार और अपराध, थोड़ा सा बीजेपी। जय हिंद, भारत माता की जय।